हे गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी टपरी। तो आज हम स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को कैसे कवर करेंगे। इसकी स्ट्रेटजी मैं आपके सामने डालने वाला हूँ। अगले 3 महीने में आपके पास जो है 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है फिर से कंडक्ट होने वाला है। तो किस तरह से ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ज्योग्राफी एक सिंपल सब्जेक्ट है, तो एक स्ट्रेटजी अगर आपकी सिंपल होगी तो आप इसको ईजिली कवर कर सकते हैं एक्चुअली। और इसमें कंसेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, स्टूडेंट कई बार बोर हो जाता है, ही फील टायर्ड और थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, लॉट्स ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है। पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको कवर करना है, कौन कौन सी बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं और कैसे वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। फिर उनको बार बार रिवाइज ज़रूर करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है रिवाइज, रिवाइज और रिवाइज, इन 3 R पे काम अगर आप करोगे तो आपका जो एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ यू कैन गो थ्रू विद ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बीपीएससी के सब्जेक्ट सिलेबस में जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बार ये आपको सिलेबस को ध्यान से देख लेना है, उसके नोट्स बना देने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको आपने अलग से कवर करना है। और हर साल यहाँ से प्रीलिम्स में बहुत से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का डायरेक्ट लिंकेज है आपका इकोलॉजी के साथ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ, एग्रीकल्चर के साथ, साइंस के साथ, ठीक है। जैसे स्पेस, ये सब चीज़ें ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है, ठीक है। और तो ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो ज्योग्राफी को लेकर वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी न्यूज़ में चीज़ आती है तो उसको आप सबसे पहले मैप में चेक करें। किसी भी सिटी के बारे में आता है, किसी भी कंट्री के बारे में आता है, जैसे कि रिसेंटली अभी टर्की ने अपना नाम चेंज कर दिया है कंट्री ने। तो आपसे पूछ सकते हैं कि टर्की जो है किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, या ब्लैक सी को शेयर करता है या नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको आपने मैप में ज़रूर चेक कर लेना। मैं आपको मैप भी बताऊंगा कौन सा आप रेफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ज्योग्राफी को डिफ़िकल्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें वास्ट, इसका सिलेबस जो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर आपको मगअप करने पड़ते हैं। बट विद राइट स्ट्रेटजी आप इनको कर सकते हैं। नोट्स आपने बनाने हैं और उन नोट्स को बार बार अगर आप रिवाइज करोगे तो इजीली जो है आप ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं और उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, जिसका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो वो तो सिलेबस देख ले एक बार। ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल है साइट पे आपको मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर सकता है। बट अगर जिसका ऑप्शनल है तो उसके लिए ज्योग्राफी को कवर करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। नेक्स्ट है बुक्स कौन कौन सी आप कवर करें ज्योग्राफी के लिए। बेसिकली सबसे पहले तो न्यूज़पेपर के साथ आपको कनेक्ट करना है। मैंने आपको बता दिया किस तरह से कनेक्ट करना है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कहीं विजिट करते हैं किसी कंट्री में तो उन कंट्रीज़ के बारे में आपने लर्न करना है, उनको मैप में चेक करना है। और कहीं से इंडिया में किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते हैं तो उन कंट्रीज़ के बारे में भी चेक करना है, उनकी करेंसी के बारे में चेक करना है, वहाँ हाईएस्ट रिवर कौन सी है, हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, पीक कौन सी है, क्या उनकी पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। क्या वहाँ पर क्राइसिस चल रहे हैं, जैसे अभी श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे हैं तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे अभी रशिया और यूक्रेन में क्राइसिस चल रहे हैं तो इसके ऊपर भी आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और इन कंट्रीज़ के बॉर्डर शेयरिंग पूछ सकते हैं। पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं अभी। यूएसए जो है रिसेंटली जो है क्वाड एक जो मीटिंग हुई है जिसमें यूएसए ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया और इंडिया ने नंबर ऑफ़ एग्रीमेंट्स यूएसए के साथ साइन किए, तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ है उन सब के जो है बॉर्डर एरियाज़ आपको पता होना चाहिए। और ये कुछ बेसिक बुक्स है जिनको आपको ज़रूरी पढ़ना है। जैसे क्लास 9th की ये कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 है, 10th की पार्ट 2 है, +1 में फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, इंडियन फिज़िकल इन्वायरमेंट ये +1 की है, +2 की फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और बाकी बुक्स आप यहाँ देख सकते हैं। एटलस आपने ये कवर करना है, स्कूल एटलस, जैसे कि ऑक्सफर्ड प्रेस या ओरिएंट का ये एटलस जो है आपने कवर करना है। और जब इन बेसिक बुक को आप अगर पढ़ लेंगे तो फिर आपने जीसी लियोंग को या फिर माजिद हुसैन को रेफ़र कर सकते हैं। जीसी लियोंग बिल्कुल एक
100-150 पेजेस की बुक है और इसको आप इजीली कर सकते हैं। रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बट पहले आपको इन फंडामेंटल्स बुक से, बेसिक बुक से आपको गुजरना पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा और इनके कुछ क्रिस्प नोट्स बना के फिर जो है आप इस जीसी लियोंग को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके कंसिडरेबल क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में और मेंस में ज्योग्राफी से आते हैं, तो कैंडिडेट को जो है बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो जो है ज्योग्राफी को वहाँ पर क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले किस तरह से आप तैयारी करें। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पूरी बुक को, टेक्स्ट बुक को आप स्टडी करें। जैसे मैंने अभी आपको +1 की बुक बताई है, 10th की बुक बताई है, 9th की बुक बताई है। और फिर ये आपका इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आप उसको किस तरह से रिवाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप जो उसमें वहाँ पर बुक्स में नोट्स लिखे हैं या जो भी बुक्स में किसी डिवीज़न के बारे में लिखा है, जैसे किस तरह से सॉइल को डिवाइड किया गया है, इंडिया में कौन कौन से सॉइल मिलते हैं और मेजरली बिहार में कौन कौन से सॉइल मिलते हैं, क्योंकि आपका बिहार से रिलेटेड है। तो उन सब के आपने अलग से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, निमोनिक्स भी बना सकते हैं ताकि आपको इजीली याद रहे, या कुछ जिस तरीके से आपको अच्छा रहता है उस तरह से आप उनको याद कर सकते हैं। पर निमोनिक्स की एक टेक्निक अच्छी है, मैं आपके सामने वो एक नया वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं निमोनिक्स के थ्रू आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आपने जनरल ज्योग्राफी इंडिया की और ज्योग्राफिकल डिवीज़न बिहार के ये भी पढ़ना है, और उसकी मेजर सिस्टम, रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। बिहार में कौन कौन सी रिवर है उनके बारे में पढ़ना है, इंडिया की रिवर्स के बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन जो है इंडिया और बिहार की ज्योग्राफी के ऊपर आएंगे, कंट्री और फिज़िकल ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कवर किया जाएगा। और जो इंडिया के एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज को भी पढ़ा जाएगा, और बिहार में जो भी आपके पास एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी आपने कवर करना है। कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री है, कहाँ पर कौन सा नेचुरल रिसोर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योग्राफी का सिलेबस, मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आप वैसे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ज्योग्राफी ऑफ बिहार की एक बिहार जीके की बुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं। बिहार जीके क्राउन पब्लिकेशन की बुक है ये, बाय रितेश कुमार। ठीक है, और एक और बुक है बिहार लैंड पीपल एंड इकोनॉमी बाय VNP सिंह, P फिरोज़ अहमद और M नज़ीम। ठीक है ना, V सिंह कर देना। ठीक है, और P फिरोज़ एक ही राइटर है, तीनों इस मतलब एक ही बुक के राइटर है, P फिरोज़ और M नज़ीम। ठीक है, ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी फिजिकल एस्पेक्ट, ह्यूमन एस्पेक्ट, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, सेटलमेंट, रीजनल एंड डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपने कवर करना है, और ये आपको डायरेक्टली जो है NCERT की बुक में मिल जाएंगे। ज्योग्राफी ऑफ बिहार से बेसिकली जो इंपॉर्टेंट काम है वो काम आपने क्या करना है कि जैसे नेचुरल डिपार्टमेंट, सॉयल, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, ये एग्रीकल्चर पैटर्न, ये बिहार के आपको पता होनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम्स है वहाँ, ड्रॉट की, फ्लड प्रोन एरियाज़ की क्या प्रॉब्लम्स है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कौन से है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ बिहार, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना है। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल एंड देयर सोल्यूशन, पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार। ठीक है, मेजर इंडस्ट्री कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ उसका रॉ मटेरियल मिलता है, क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, ये सब लोकेशन आपको बिहार से रिलेटेड पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलग से नोट्स बनाने हैं, जो भी टॉपिक्स यहाँ दिए हुए हैं इन सब के अलग से नोट्स बनाने हैं। सॉइल्स ऑफ बिहार, वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से सॉइल वहाँ मिलते हैं, कौन कौन से फॉरेस्ट ट्रीज़, इन फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज़ मिलते हैं, क्या एग्रीकल्चर पैटर्न है, क्या इनके प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस क्या है, मेजर मिनरल रिसोर्सेज जैसे आयरन, कॉपर, बॉक्साइट और कोल, अरबाक, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्या क्या इनकी लोकेशन है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न में आपको बता देता हूँ कि किस तरह से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू दी टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट। देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। 7.27, 6.87, 3.21, 12.77 एंड 12.98। 5 ऑप्शन आएगी आपको ABCDE, और इसका जो सही आंसर है वो है 7.27। ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू दी जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट। तो आपको अपनी बिहार स्टेट के बारे में सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए, कौन से फॉरेस्ट वहाँ मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते हैं, कौन से ट्रीज़ है, इन सब का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर
स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सी स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किस स्टेट में? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या नन ऑफ दीज? तो ये है आपके पास महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपके पास 48 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है और मध्य प्रदेश में 25 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसी आपको तमिलनाडु की भी बतानी है कमेंट सेक्शन में, कर्नाटक की भी बतानी है, और बिहार में कितनी है, कितने नेशनल पार्क्स है, क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, और टाइगर रिज़र्व कितने हैं, टाइगर कॉरिडोर्स कितने हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें ये जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है उसको पता होनी चाहिए, ठीक है, फिर ही आप आगे तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है ना। इंडस्ट्री है दिया और प्लेस दिया है, ऑयल रिफाइनरी बरूनी में, सीमेंट बंजारी में, फर्टिलाइज़र बरूही में, वगान इंजीनियरिंग भागलपुर में। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है उनको ये लोकेशन पता होगी और वो इजीली इसको बता सकता है। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट आपने रॉन्गली मैच्ड ऑप्शन को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले और फिर ही जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है कमेंट सेक्शन में आपने मुझे आंसर बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, फिर मैं अगली स्लाइड में या अगले लेसन में जो है इसका आंसर आपको बताऊंगा कि क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्या क्या प्रिपरेशन टिप्स है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर आप BPSC 2022 होगा अब, ठीक है ना, इफ़ यू वांट टू क्लियर BPSC 2022, ये गलती से टाइप हो गया, तो आपको उसके लिए एक राइट स्ट्रेटजी बनानी है। डायनेमिक और स्टैटिक जो सब्जेक्ट है उनको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, उनके बीच कनेक्शन बनाना है, और फिर ही जो है आपकी स्ट्रेटजी है जो है आपको सक्सेस दिलाएगी। तो ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट कुछ लोगों को ये बोरिंग और कंफ्यूजिंग लगता है, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स को पढ़ना पड़ता है, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, स्पेस को रिलेटेड है, कोई भी डिस्कवरी आ रही है तो वो भी ज्योग्राफी को रिलेटेड आती है। कुछ भी साइंस में अगर आप कुछ भी डिस्कवरी करते हैं हमारे साइंटिस्ट, तो उसका ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं लिंक होता है। अभी असम में आप देखते हैं फ्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है और कई जगह आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो एक जो क्लाइमेट चेंज जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इससे रिलेटेड जितनी भी संस्थाएँ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम कर रही है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो कई बार बहुत से सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और उनके आंसर आपको इजीली मिल भी जाएंगे इस वेबसाइट पे अगर आप सर्च करेंगे, बट कई बार जो है वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा टिपिकल बना दिया जाता है, तो वो भी क्वेश्चन जो आ जाते हैं। तो मैं एक टेस्ट सीरीज़ जो इसकी लाऊंगा आपके सामने कुछ दिनों में, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है और कुछ की जो डिफ़िकल्टी फ्रॉम ईजी टू मॉडरेट रहती है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जो डिफ़िकल्टी का लेवल है वो फ्रॉम इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। मतलब वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है आपके पास नहीं आएंगे, पर आपको क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट तब आएंगे अगर आपने कोई भी जो है कंसेप्ट को ठीक से पढ़ा नहीं है, तब आपको वो डिफ़िकल्ट लगेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है लास्टली मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप ज्योग्राफी को पढ़ें। तो सबसे पहली बात मैंने जो आपको बता दी है, सिलेबस को आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप सिलेबस को पूरी तरह से पढ़ ले, आपको सारी टर्म्स जो भी सिलेबस में मेंशन उनके बारे में पता होना चाहिए। और सबसे पहले आपने NCERT से स्टार्ट करना है, फिर हायर लेवल बुक को आप पढ़ेंगे, जैसे GC लियोंग है और माजिद हुसैन, उसके बाद पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इसके, इनडायरेक्टली वो लिंक्ड होंगे मैप से। तो आपको मैप के लिए मैंने आपको बता दिया है, हॉराइजन का मैप पढ़ सकते हैं, ऑक्सफोर्ड का मैप पढ़ सकते हैं। कोई भी सिटी आपको न्यूज़पेपर में अगर आ रही है तो उसको आप मैप पे ज़रूर देखें और लोकेट करें, और फिर उसके बाद में खुद से भी मैप पे लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नॉलेज ऑफ मैप होना बहुत ज़रूरी है, इंडिया और वर्ल्ड की फ़िज़िकल फीचर्स, रिवर सिस्टम, पासेस, ये सारे के सारे आपको खुद ब खुद जो है मैप पर लोकेट करने हैं धीरे धीरे, ठीक है। और मैप को यूज़ करने की आदत जो है ज़रूर बना लीजिए। और जो भी सब टॉपिक्स है वो डायनेमिकली लिंक्ड होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया रशिया यूक्रेन वॉर है, क्वाड की मीटिंग अभी हुई है, ठीक है, और अभी इसके बाद इंडिया ने नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट किया है। तो उनके बारे में आपको जो है एक नोट्स बनाने हैं और उनको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो है स्टडी का पैटर्न बना सकते हैं। तो बाकी जो है एस्पिरेंट जो भी तैयारी कर रहा है उसको बेसिक क्वेश्चंस पे तो बिल्कुल फोकस करना ही है, जो भी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे है, ठीक है, ताकि जो है उसकी जो बेसिक और जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाए। इसके लिए मैं आपके सामने एक टेस्ट सीरीज़ लाऊंगा आने वाले दिनों में रिलेटेड टू ज्योग्राफी, जिसमें हम
प्रीवियस ईयर के ज्योग्राफी के बीपीएससी के बेसिकली जो क्वेश्चन को कवर करेंगे। और कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकें, कितना आप को गेन हुआ है, कितना नहीं गेन हुआ है, और क्या क्या वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या है उनका। ठीक है, उसके लिए आप क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये टेस्ट सीरीज़ तभी ज्वाइन करनी जब आपका सिलेबस या तो आपने एक बार पढ़ लिया है या आधे से ज़्यादा आपने सिलेबस पढ़ लिया है। ठीक है, ज्योग्राफिकल फिनोमिना जैसे न्यूज़पेपर में आपको दिखेंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, फ्लड है, सुनामी आ रहा है कहीं पे, तो उसको आपने इस तरह के कोई भी फिनोमिना है तो इनको आपने अपनी टेक्स्ट बुक से रेफ़र करना है और फिर वहाँ से पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप इसमें सक्सेस चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फार्मूला पे ही काम करना पड़ेगा, वो है रिवाइज़ और रिवाइज़ और रिवाइज़। ठीक है, इसी पे आप अगर काम करेंगे तो ही जो है आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। तो ठीक है, रिवाइज़ करना है आपने बहुत ज़्यादा और नोट्स अपने बनाने हैं, बट फर्स्ट रीडिंग में कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं। तो ये आशा करता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी जो पसंद आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।